हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आपने बोटिंग तो बहुत की होगी, पर आज हम आपको एक ख़ास तरह की बोट में बोटिंग करवाते हैं जो शायद आपने नहीं की होगी यदि आप कर्नाटक में स्थित एक ख़ास स्थान हम्पी नहीं गए हैं तो। जी हाँ, वही हम्पी जो 14वीं से 16वीं सदी के बीच दक्षिण भारत के सबसे बड़े साम्राज्य विजयनगर की राजधानी हुआ करता था। ये स्थान इतना खास है कि न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। करीब 16 स्क्वायर मील क्षेत्र में फैला हम्पी अपने स्मारकों के लिए तो प्रसिद्ध है ही। यहाँ तुंगभद्रा नदी के बीच में एक विशेष प्रकार की बोट में बोटिंग करने का अपना ही आनंद है। चट्टानों और बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच में से बहती हुई नदी अपने आप में ही एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। हम्पी में स्मारक काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं और कई स्मारक चट्टानों में इस प्रकार बने हुए हैं जिनमें नदी के द्वारा नाव से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मध्यकालीन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के विशाल क्षेत्र में फैले एवं भव्य खंडहरों को देखने के बाद तुंगभद्रा नदी में बोटिंग तो बनती ही थी। कोडांडा मंदिर के सामने किनारे पर बैम्बू की बनी हुई गोलाकार नावें सीधी तथा कुछ पर तार को लगाकर उल्टा रखा गया है। यहीं से बोटिंग करवाई जाती है। हमसे बोट वाले ने 500 रुपये लिए और हमें आधे घंटे तक इसमें घुमाया। हम एक ग्रुप था जो कि हम 5 लोग उसमें बैठ गए और नाव वाला हमें नदी की तरफ ले गया। यह रेट सीजन के अकॉर्डिंगली बदलता रहता है। नदी के दोनों तरफ बड़े बड़े बोल्डर्स दिखाई दे रहे थे जिनको पानी ने तराश कर अलग अलग आकृतियों में ढाल दिया है। आप जैसी भी कल्पना करें वही आकृति आपको इसमें दिखाई दे सकती है। जैसे इसमें हाथी दिखाई देता है, कछुआ भी दिखाई देता है। आपको दोनों तरफ चट्टानों के बीच में शिल्पकारों द्वारा बनाए गए अनेक मंदिर, मूर्तियां और गुफाएं नजर आ जाती हैं। नदी के बाईं तरफ चट्टानों के बीच में एक नंदी की मूर्ति दिखाई देती है। कितना भव्य साम्राज्य रहा होगा। यहाँ गुफाओं में विष्णु की मूर्तियों को भी उकेरा गया है। थोड़ा आगे चलने पर दाईं तरफ कुछ स्मारक दिखाई देते हैं। यहाँ बोट से उतरकर आप उन चट्टानों के बीच में से होकर ऊपर जा सकते हैं। ऊपर चट्टानों के बीच में जाकर आपको कई प्रकार की आकृतियां उकेरी हुई दिखाई देंगी। 1000 लिंगों से बना हुआ कोटि लिंग भी आपको नजर आएगा। स्थानीय लोग आने जाने के लिए या नदी को पार करने के लिए इसी प्रकार की बोट्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। आप स्थान स्थान पर बोट को रोककर इन दृश्यों को देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तुंगभद्रा नदी वेस्टर्न घाट से निकलने वाली तुंगा और भद्रा 2 नदियों के संगम से मिलकर बनी है जो कि शिवमोगा के पास आकर कुर्ली नामक स्थान पर मिलती हैं। यह कर्नाटक और फिर उसके पश्चात आंध्र प्रदेश में बहती हुई कृष्णा नदी में मिल जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नदी में एक प्राचीन पुल के अवशेष दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि हम्पी से पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी एनेगुंडी थी, जहां इस पुल के द्वारा जाया जाता था।
बोट को चलाने वाला बहुत गहरे में जाकर नाव को रोक देता है और फिर इसके बाद वह इसे इस तरह से घुमाता है कि हमें खुशी और डर का एक साथ रोमांच का अनुभव होता है। इसके बाद बोट वापस चल पड़ती है। हम यह सोचते आ रहे थे कि तुंगभद्रा नदी के दोनों ओर बड़े बड़े बोल्डर से बनी पहाड़ियाँ किस प्रकार प्राकृतिक आकृतियों को संजोए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कुदरत ने इन्हें विशेष मकसद के साथ यहाँ पर सजाकर रख दिया है और उस समय के शिल्पकारों ने भी अपनी कलाकारी से इन पत्थरों में नई जान फूंक दी है। नदी के दोनों ओर ऐसे ढांचे दिखाई देते हैं जो कभी मंदिर अथवा तप करने के स्थान रहे होंगे और इन ढांचों के अंदर बनी विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को देखकर तो दांतों तले उंगलियां ही दबा लेते हैं। तुंगभद्रा नदी में बोटिंग हम्पी के सफ़र में आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस जोड़ देगी। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।